अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 रीड किया है, यस, जिसमें हम लोगों ने रीड किया अबाउट मंगूस, एक मंगूस के बारे में जिसका नेम था रिक्की टिकी, ठीक है। और उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे कि उसका जो बॉडी है वो कैसी है, कैट जैसी है, उसका जो हेड है वो विसल जैसा है, नेवले जैसा है, वो स्क्रैच कर सकता है, रब कर सकता है अपने फेस को या किसी भी बॉडी पार्ट को, वो चाहे तो अपने फ्रंट जो उसके लेग्स है उनसे या फिर जो उसके हिंड लेग्स है, जो पीछे के जो लेग्स है उनसे, वो चाहे उससे वो स्क्रैच कर सकता है, ठीक है। वो मंगूस ऐसा एनिमल है जो किसी से नहीं डरता है और उसको ज़्यादा देर तक डराना बहुत मुश्किल की बात होती है। मंगूस एक क्यूरियस एनिमल होता है, उसको बहुत क्यूरियसिटी रहती है हर चीज़ को जानने की। मंगूस क्या करता है, दौड़ता है और हर चीज़ का फाइंड कर लेता है, फाइंड आउट कर लेता है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में। रिक्की टिकी जो मंगूस है यहाँ पर स्टोरी में, वो एक पेट एनिमल है एक फैमिली में, और उसको वहाँ के गार्डन में खेलना बहुत पसंद है। वहाँ उसको एक डार्जी नाम की टेलर बर्ड मिलती है जो बहुत रोती रहती है, क्योंकि जो नाग है वो उसके बच्चों को खा गया है, ठीक है। तो इस बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और साथ में ही हमने बात करी थी कि जो नाग है वो मंगूस को डराने की कोशिश करता है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मंगूस है उसको डराना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट के लिए वो डर जाता है, पर वापस से उसको याद रहता है कि मैं मंगूस हूँ, और नाग को ये पता रहता है कि अगर मंगूस चाहे तो वो नाग को इजीली मार सकता है। उनका काम ही यही रहता है कि वो मंगूस का काम रहता है कि वो नाग के साथ फाइट करे और उन्हें खा जाए, ठीक है। और नाग भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। इसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर सडनली क्या होता है, नाग की वाइफ नागिन आती है, ठीक है, और वो मंगूस पे अटैक करने की कोशिश करती है, बट वो बच जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है जब वो नागिन जो रहती है वो उस पर अटैक करती है। तो इस बार जब उसको गुस्सा आता है तो उसका जो आइज़ रहती है वो कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है और हॉट गर्म हो जाती है, जिससे ये पता चल रहा है कि मंगूस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। और जब वो देखता है आसपास तो नाग और नागिन वहाँ से डिसअपियर्ड हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं ग्रासेस में, घास में। सो स्टूडेंट्स, ये वो स्टोरी थी जो हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर करी। आज हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे। सो ओपन योर बुक, कम ऑन द पेज नंबर 55। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट। फर्स्ट है रिक्की टिकी वॉज अ, रिक्की टिकी कौन था, एक मंगूस था, तो हमने मंगूस पे टिक कर दिया। मोटो ऑफ ऑल मंगूस इज, सभी मंगूस का मोटो क्या रहता है, फाइंड, रन एंड फाइंड आउट, ओके। थर्ड इज द नेम ऑफ द टेलर बर्ड वॉज, इस स्टोरी में जो अभी हमने रीड करी रिक्की टिकी, इसमें टेलर बर्ड का नाम क्या है, नागिन या डार्सी, तो डार्सी है। नाग द बिग ब्लैक कोबरा वॉज डैश फीट लॉन्ग, जो नाग था वहाँ पर इस स्टोरी में, जो कोबरा था ब्लैक कोबरा, उसकी जो हाइट है वो कितने फीट लॉन्ग था, 5, 10, 2, कितने फीट्स लॉन्ग था वो, 5 फीट लॉन्ग था, ठीक है। अब राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है डार्जी एंड हिज वाइफ वर चेयरफुल, क्या डार्जी जो टेलर बर्ड थी और उसके वाइफ थी, क्या वो चेयरफुल थे, खुश मिजाज थे या खुश हो रहे थे, नहीं, वो तो दुखी थे, वो सौरों में थे, क्योंकि उसके बेबी को कौन खा गया था, नाग। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम एफ लिख देंगे। नेक्स्ट है मंगूस इज अ क्यूरियस एनिमल, मंगूस क्या क्यूरियस एनिमल है, यस इट्स अ ट्रू, तो हमने टी लिख दिया। नागिन अटैक्ड नाग, नागिन ने क्या नाग पर अटैक किया था, नो, उसने तो मंगूस पर अटैक करा था, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, तो हमने एफ लिख दिया। नेक्स्ट, नाग वॉज एंग्री एट डार्सी एंड ब्रोक हिज नेस्ट, क्या नाग गुस्सा था डार्सी से और उसने उसका जो नेस्ट था, घोंसला था, उसे तोड़ दिया था। हाँ, नाग गुस्सा तो था डार्सी से, पर उसने क्या उसका घोंसला तोड़ा था,
नो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नाग नागिन हैड डिसअपियर्ड इनटू द थिक ग्रास। क्या नाग और नागिन क्या वहाँ से डिसअपियर्ड हो गए थे, गायब हो गए थे एकदम से थिक जो घास थी, ग्रासेस थी वहाँ से? यस, इट्स अ ट्रू, तो हमने टी लिख दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम ऑन द पेज नंबर 56। स्टूडेंट्स थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं करना है, इस पे क्रॉस करेंगे हम। अब हम लास्ट में आते हैं, इन सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब रिकी टिकी। रिकी टिकी जो मंगूस था उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स पर हमको सर्कल करना है। रिकी टिकी कैसा था? क्यूरियस, यस, तो हमने इस पे सर्कल कर दिया। ब्रेव, यस, सर्कल कर दिया। लेजी था, नो, तो हमने इस पे सर्कल नहीं करा। कोवर्ड मतलब कि कैसा, जो इजीली वो डरता हो, नहीं, वो ऐसा नहीं था। फिरोशियस, यस, तो हमने इस पे भी सर्कल कर दिया। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 57। इन सर्कल ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब डार्जी इन द स्टोरी। डार्जी जो टेलर बर्ड है उस इस स्टोरी में वो कैसी है? हेल्पफुल है, यस। डिपेंडेंट है, हाँ वो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, नहीं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कंसर्न है, यस कंसर्न है। काइंड है वो, हाँ काइंड भी है वो। तो हम इन सब वर्ड्स पर क्या करेंगे? सर्कल। क्यों? क्योंकि ये डार्जी जो टेलर वर्ड है उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इन सर्कल ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाग नागिन। अब उन वर्ड्स पर हमको सर्कल करना है जो नाग और नागिन इस स्टोरी में थे, उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स थे। ऑनेस्ट थे, नो। काइंड थे, क्या दयालु थे वो? नो। विग्ड थे, मतलब दुष्कर्मी थे, हाँ वो तो खराब थे। फियरफुल, यस। और नेस्टी, यस, तो हमने इन पर सर्कल कर दिया इन वर्ड्स को। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यूज हाउ, हाउ मतलब कैसे। व्हाट क्या। वाई क्यों। विच कौन सा कौन सी। हु कौन। हुज किसकी या किसका। व्हेन कब। और वेयर कहाँ। स्टूडेंट्स ये कितने वर्ड्स हो रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो 8 वर्ड्स है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? WH क्वेश्चन फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। अब हमको इनका यूज़ करके नीचे कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पर जो ये वर्ड्स गिवन है इनकी हेल्प से हमको यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड कौन से क्वेश्चन को बनाने में हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट डैश, हैव यू कम टू सो लेट। हैव यू कम सो लेट, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि आप लेट क्यों हैं, तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वाई। वाई हैव यू कम सो लेट, ठीक है। सेकेंड डैश वॉज द मंगूस डूइंग। मंगूस क्या कर रहा था, हमको ये क्वेश्चन करना है, तो क्या के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? वॉट। तो वॉट वॉज द मंगूस डूइंग। डैश हैज़ टेकन माई डायरी। अब हम पूछ रहे हैं किसने मेरी डायरी ली या कौन मेरी डायरी ले गया, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हु हैज़ टेकन माई डायरी। डैश पेंसिल इज दिस। अब हमको किसी पेंसिल के बारे में पूछना कि ये पेंसिल किसकी है, ये तुम्हारी है, तो हम क्या बोलेंगे? हुज पेंसिल इज दिस, ये किसकी पेंसिल है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके एक्सप्लेनेशन और बुक एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है। अगर रहता है तो हम उसे ऑनलाइन क्लास में दूर करेंगे। ओके, अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।